Very warm greetings to all of you. So our today's question is examine the convergence of this integral. We know that this particular integral is convergent because it is already mentioned here. So now we have to find the value. किसकी value क्या होगी? So let us start. This is the question from UPSC Maths Optional 2023. Now we have given an integral 0 to 1 log of x upon 1 plus x. Now it's not that easier to find the integration of this integral, so we have to do some other tricks. So let's say it is just assuming from my side, let 1 upon 1 minus x. I am taking its summation. मैंने इसका summation ले लिया. तो n 0 से लेके ये इन्फिनिटी तक, ठीक है, समेशन. तो ये जो हमारा समेशन है ये x रेज टू पावर n के इक्वल है. ना इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर को 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आई कैन राइट 1 माइनस ऑफ x, ठीक है. तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स है एक तरह से. ओ सॉरी, दिस इज 1 प्लस एक्स बिकॉज डिनोमिनेटर हेयर इज 1 प्लस एक्स. तो मैं 1 प्लस एक्स को ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है. जस्ट ये समझाने के लिए है, और जब भी आप इसको एक्सप्लेन करोगे फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू देन यू हैव टू मेंशन ऑल सच थिंग्स, ठीक है. अब ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक है. अब आप देखो, अगर मैं इसमें बाइनोमियल लगा रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि मेरा x रेज टू पावर n है, ठीक है. नाउ इफ आई एम यूजिंग हियर बाइनोमियल, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस ये मेरा, अच्छा ये 1 था, सॉरी माइनस 1, ठीक है. तो ये मेरा बाइनोमियल लग के ये क्या बन जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स देन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल. ऐसे करके पूरी मेरी टर्म बन जाएगी, जिसकी जनरल फॉर्म मैं आराम से लिख सकती हूँ समेशन n टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 n x n. इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ. आप देखो ना, यहाँ पे x की पावर्स इंक्रीज हो रही है और मेरे पास -1 की पावर n है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं अब मुझे क्या करना है, ये आ मेरा समेशन n टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये मेरा -1 रेज टू पावर n, ये 0 से लेके 1 तक x रेज टू पावर n d ऑफ x. इसकी मुझे क्या निकालनी है, इंटीग्रेशन निकालनी है, ठीक है. सो दिस विल बी, इसके बाद जो मेरा स्टेप है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. तो ये मेरा, अब देखो मैं जब इसको समेशंस कर रही हूँ n टेंड्स टू 0 x है. अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये तो मेरा एक्स एन आ गया, लेकिन इसके साथ log x भी है ना, तो मुझे उसकी भी ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करनी होगी, है ना. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये जो सारी वर्किंग हुई है ये वर्किंग हुई है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के लिए, बट उसके साथ तो मेरा log ऑफ x भी आ रहा है, तो मुझे इंटीग्रेशन किसकी करनी है, x रेज टू पावर n, उसके साथ log ऑफ x की भी करनी है, ठीक है. तो ये मेरे पास पूरा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x रेज टू पावर n log ऑफ x 0 से लेके 1 तक, ठीक है. अब मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना है, आई लेट, ठीक है. I फॉर इन्वर्स, L फॉर लॉगरिथम, A से एल्जेब्रिक, T से ट्रिग्नोमेट्री और E से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है. तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आ जाएगा. तो फर्स्ट फंक्शन ऑब्वियसली लॉगरिथम होगा और सेकंड फंक्शन मेरा एल्जेब्रिक होगा. तो हम क्या कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, log x मैं इसी तरीके से रख लेती हूँ, फिर x रेज टू पावर n की मुझे इंटीग्रेशन करनी है, तो x n प्लस 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में n प्लस 1 आ जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 हो जाएगी, ठीक है. फिर यहाँ पे log ऑफ x की जब मैं करूँगी डिफ्रेंशिएशन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि यही होता है ना सेकंड फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन, और ये मेरा आ जाएगा x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सिंपल, जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं वही हमें अब इसकी इंटीग्रेशन, यहाँ से आगे इजी हो गया.
द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जिस पे हमें काम करना था वो था 1/1 प्लस एक्स पे, जो हमने निकाल लिया था। ठीक है, अब मेरी इंटीग्रेशन से ये आ जाएगा log ऑफ एक्स, ये मैंने पुट कर दिया 1/n प्लस 1। अच्छा नहीं, अब यहाँ पे x की जगह मुझे 1 पुट करना है, तो log 1 जो होता है 0 होता है, तो मतलब ये वाली टर्म मेरी क्या होगी, डिमिनिश होगी, है ना, कैंसिल होगी। तो ये मेरी 0 आ गई, ये माइनस है। यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूँगी तो ये नहीं n प्लस 1, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो ये मेरा हो जाएगा xn इंटू एक्स दिस एंड n प्लस 1, तो ये मेरा कट हो गया x। अब मेरे पास सिर्फ बची है इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1 मेरा कांस्टेंट है, तो वो आराम से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये मेरे पास 1/n प्लस 1 ये आ गया, ये माइनस एक्स एन प्लस 1 अपॉन ये मेरा n प्लस 1 आ गया। यहाँ मैं 0 से लेके 1 करूँगी, तो ये मेरी क्या चीज़ आ जाएगी। अब आपको देखना, हम यहाँ जो भी चीज़ें करे थे ये सारी समेशन में थी, हमें समेशंस लेना है, तो ये 1 प्लस n आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा 1/n प्लस 1 विद माइनस साइन भी आपके पास, यहाँ पे n 0 से लेके ये इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो अब आपके पास आप जितना डिटेल्स में जा सकते हो दैट यू हैव टू डू। तो ये -1n प्लस 1 का स्क्वायर, बट ये समेशन में। एंड वी ऑल नो कि हमारा जो, अगर हम n स्क्वायर करते हैं समेशन में, तो ये हमारा क्या आता है, π² अपॉन 6। तो सिमिलरली जब हम ये -1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये जो चीज़ है हमारी, ये कितनी आएगी, ये आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर ऑल्सो मैनी टाइम्स। तो ये हमारी -π² अपॉन 12, एंड दिस इज़ द कन्वर्जेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।